दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के कांग्रेस के कौन प्रत्याशी हों जो 10 लोकसभा की सीटें हैं हरियाणा की, जिनमें से एक इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी को दी जा चुकी है कुरुक्षेत्र की, बाकी 9 लोकसभा सीटों पर कौन से चेहरों पर कांग्रेस दाव खेले, किनको अपना प्रत्याशी बनाए, इसको लेकर मंथन का दौर लगभग आज पूरा हो जाएगा। चर्चाएं हैं कि आज शाम तक हरियाणा के कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची जारी हो जाएगी। सीसी की बैठक 3 बजे शुरू होनी है और उसके बाद में उसके अंदर जो सीसी की बैठक के अंदर जो नाम रखे जा रहे हैं उन नामों पर कांग्रेस आला कमान अपनी मोहर लगाते हुए हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकता है। हरियाणा के प्रत्याशियों के लिए हरियाणा जो कांग्रेस के प्रभारी हैं दीपक बावरिया, कल उनका बयान आ रहा था कि 2 महिला प्रत्याशी हो सकती हैं कम से कम। उनका कहना था कि हरियाणा की जो 9 लोकसभा सीटें बाकी बची हुई हैं कुरुक्षेत्र के अलावा, उन 9 लोकसभा सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस महिला कैंडिडेट को दे सकती हैं। तब से इस बात की चर्चा है कि आखिर 2 महिला प्रत्याशी कौन हो सकते हैं। तो मैं भी आपके साथ उसी बात को लेकर चर्चा में हूं कि कौन से 2 महिला नेत्रियां लोकसभा कैंडिडेट हो सकती हैं। अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी अपने 10 के 10 प्रत्याशी की सूची जारी कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 प्रत्याशियों के नाम तय किए हैं उनमें बंतो कटारिया का नाम अंबाला से है। केवल एक प्रत्याशी महिला हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। और अब जब कांग्रेस की बात चल रही है कि कांग्रेस 2 महिला प्रत्याशी उतार सकती है, तो फिर इस पर निगाहें हैं कि 2 महिला प्रत्याशी कौन हो सकती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सिरसा के लिए तो कांग्रेस की तरफ से लगभग कुमारी सैलजा का नाम तय है। बताया जा रहा है कि कुमारी सैलजा सिरसा लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में लगभग जो हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी ने अपने नाम भेजे हैं उसके अंदर कुमारी सैलजा का नाम गया है, एकमात्र नाम है और इसी लिहाज से कुमारी सैलजा का नाम लगभग तय है। अब जो बाकी 2 महिला प्रत्याशी कौन हों, 2 महिला कैंडिडेट कौन हो सकती हैं, क्योंकि 2 ही नाम चर्चाओं में हैं जो और गए हैं कुमारी सैलजा के अलावा। वो 2 नाम गए हैं, एक तो भिवानी महेंद्रगढ़ सीट के लिए श्रुति चौधरी का और दूसरा नाम गया है अंबाला लोकसभा के लिए रेणुवाला का। मैं आपसे तीनों कैंडिडेट जो उनके नाम संभावित हैं, जिन पर चर्चाएं हैं, आपसे उनके बारे में बात कर लूं तो कुमारी सैलजा, उनका नाम सिरसा और अंबाला दोनों लोकसभा के लिए चला था। कुमारी सैलजा का जो कद है वो कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं, इस समय उत्तराखंड की प्रभारी हैं। उससे पहले वो छत्तीसगढ़ की प्रभारी रही थी। इससे पहले हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। सरदार मनमोहन सिंह की सरकार में वो मंत्री रही हैं। सिरसा और अंबाला दोनों जगह से वो लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं। सिरसा के लिए इंटरेस्ट जताया कुमारी सैलजा ने और बताया जाता है कि सिरसा को लेकर कुमारी सैलजा ने जो अपना इंटरेस्ट जाहिर किया, जो जिज्ञासा, इच्छा बताई अपनी, उसके पीछे कारण ये था कि सिरसा लोकसभा के लिए कुमारी सैलजा वहाँ की जनता की भी बहुत बड़ी पसंद है। कुमारी सैलजा के साथ सिरसा के लोग भी पूरी शिद्दत के साथ जुटे हुए हैं और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो चुनावी सर्वे करते हैं, उनका भी मानना है कि कुमारी सैलजा के आने के बाद में सिरसा लोकसभा सीट कांग्रेस की सेफ सीट हो सकती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कुमारी सैलजा का नाम वैसे भी तय है, तो ये कांग्रेस के लिए सिरसा से एक शुभ संकेत भी हो सकता है। अशोक तंवर जी को वैसे भी जो भाजपा के कैंडिडेट हैं, कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं की तरफ से भी उन्हें कुछ ना कुछ दिक्कत तो आ ही रही हैं और इसके अलावा जो किसानों का विरोध वो भी उनके लिए आड़े आ रहा है। तो सिरसा लोकसभा के लिए कांग्रेस की तरफ से कुमारी सैलजा का नाम लगभग तय है। तो एक चेहरा तो तय हो गया कि महिला चेहरा कांग्रेस का सिरसा से हो गया, और दूसरा चेहरा कांग्रेस का कौन सा हो सकता है महिला का, जो मैंने आपको बताया कि अंबाला लोकसभा के लिए रेणुवाला का नाम है। रेणुवाला सढौरा की विधायक है। रेणुवाला वहाँ पर जो स्थानीय राजनीति में सक्रिय थी। रेणुवाला कुमारी सैलजा की बहुत नज़दीक है। कुमारी सैलजा ने ही उनको विधानसभा का टिकट दिलाया था सढौरा से। वो बड़े अंतर से चुनाव जीत गई थी और लगभग 35-40 साल में पहली बार सढौरा में
35-40 साल बाद वहाँ पर कोई महिला विधायक बनी थी, पूरी तरह सक्रिय भी रहती हैं। वैसे भी कांग्रेस की तरफ से जो नाम गए हुए हैं, बीच में तो नाम वहाँ पर अंबाला के लिए उदित राज का भी चलता था, बीच में नाम वहाँ पर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान का भी चलता था। कुमारी शैलजा का नाम मैंने आपको बताया ही कि अंबाला से चलता था, लेकिन एक कैंडिडेट दो जगह तो हो नहीं सकता। तो सिरसा से उनकी उम्मीदवारी तय होने के बाद अंबाला लोकसभा में जो नाम प्रमुखता से हैं उनमें एक वरुण मुलाना जो विधायक हैं, मुलाना हलके के फूलचंद मुलाना के बेटे हैं। फूलचंद मुलाना हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं और वरुण मुलाना सबसे युवा विधायक हैं। हरियाणा विधानसभा के अंदर बुलंदी से बात भी करते हैं, हुड्डा साहब गुट के हैं, हुड्डा साहब के बहुत नज़दीक हैं। और रेणुबाला शैलजा गुट से हैं और महिला कैंडिडेट के तौर पर उनका नाम भी है। तो एक चेहरा तो महिला कैंडिडेट अंबाला के लिए हो सकता है कि रेणुबाला के नाम पर मोहर लगे, और दूसरा चेहरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है श्रुति चौधरी। श्रुति चौधरी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के लिए प्रस्तावित नाम है। भिवानी महेंद्रगढ़ के लिए भी दो नाम प्रमुख हैं, श्रुति चौधरी और रावदान सिंह। रावदान सिंह महेंद्रगढ़ के विधायक। श्रुति चौधरी 2 बार चुनाव लगातार वहाँ से हारी हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से। 2014 और 2019 दोनों चुनाव वो बड़े अंतर से हार गई थी। इससे पहले वो 2009 में सांसद रह चुकी हैं, यहीं भिवानी से ही। तो इस लिहाज से मान लें जो दूसरी सीट है वो दूसरी सीट बन गई भिवानी महेंद्रगढ़। लेकिन भिवानी महेंद्रगढ़ के लिए जो मैं आपको बताया मैंने आपको कि वो 2 बार लोकसभा का चुनाव हार चुकी हैं, और पिछले दिनों कांग्रेस की तरफ से एक बात चली थी कि जो नेता लगातार 2 चुनाव हारे हों उन पर कांग्रेस के अंदर शायद मंथन कम हो। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस की जो कल हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी, उस बैठक के अंदर बहुत कशमकश हुई थी, बहुत चर्चा चली थी। श्रुति चौधरी चौधरी बंसीलाल की पोत्री हैं, किरण चौधरी की बेटी हैं, और वो भी शैलजा, रणदीप और किरण का जो गुट है, एसआर के गुट जो नाम मिला हुआ है कांग्रेस में, उस गुट से हैं। दूसरी तरफ वहाँ पर रावदान सिंह हैं, तो रावदान सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप से हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट जो है वहाँ पर भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ जिला, इन 3 जिलों की विधानसभा सीटें आती हैं। अहीर मतदाता बड़ी संख्या में वहाँ पर है और जाट मतदाता बड़ी संख्या में है। तो भिवानी को लेकर भी मंथन है कि क्या श्रुति चौधरी या रावदान सिंह, और अंबाला को लेकर मंथन है कि क्या रेणुबाला और या वरुण मुलाना। तो जो मैं आपको बता रहा था कि इस चुनाव के लिए जो कांग्रेस की प्लानिंग है कि 2 महिला कैंडिडेट हों, तो एक महिला कैंडिडेट तो तय है कुमारी शैलजा सिरसा से। दूसरी महिला कैंडिडेट क्या रेणुबाला हो सकती हैं जो सढौरा की विधायक हैं, उनको अंबाला का टिकट मिले, और या फिर श्रुति चौधरी हो सकती हैं जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से सांसद भी रही हैं, 2 बार चुनाव भी हारी हैं, चौधरी बंसीलाल की पुत्री, क्या उनके नाम पर मोहर लगे। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस हरियाणा के अंदर 2 या उससे अधिक महिला कैंडिडेट उतार सकती है? अगर 2 महिला कैंडिडेट होती हैं तो फिर उस स्थिति में कुमारी शैलजा जो सिरसा से फाइनल हैं, दूसरा नाम किस पर मोहर लगेगी? क्या दूसरा नाम वो रेणुबाला हो सकता है जो सढौरा की विधायक अंबाला से कैंडिडेट हो सकती हैं, और या फिर क्या श्रुति चौधरी के नाम पर मोहर लग सकती है? और आपको क्या लगता है कि क्या अंबाला से रेणुबाला और या फिर भिवानी से श्रुति चौधरी दोनों कितनी मजबूत कैंडिडेट हो सकती हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।